Good morning everyone. This is Nirmala and you are watching this video on my YouTube channel Nirmala Physics. So dear students, in my previous video we have studied lots of numericals based on quantization of charge, Coulomb's law, superposition principle, etc. Okay, and in this video we will talk about continuous charge distribution. Let's see. देखिए बच्चों, हमने बात की थी देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते ही आपके दिमाग में पहले एक क्वेश्चन घूमना चाहिए कि मैम आपने जब हम बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तो वहाँ हमने ऐसा पढ़ा था, याद कीजिए बच्चों, ठीक है, वो भी शायद आपका बचपना ना बन जाए इससे पहले, तो थोड़ा सा जाके पढ़ लीजिए। डिस्क्रीट चार्ज पढ़ा था, ठीक है, ये था कॉन्टिन्यूस मीन सतत, डिस्क्रीट मीन असतत, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चार्ज नहीं होता, कहा था चार्ज कैसा होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट्स मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम कैसे बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई, ओके। तो मैं आपको समझाती हूँ, इस बात को समझिएगा। जो डिस्क्रीट चार्ज वाला कंसेप्ट है, जो डिस्क्रीट चार्ज वाला कंसेप्ट है, इट वैलिड्स ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब पूछो माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर के लिए मीन्स जब हम बात करते हैं किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के एटम्स की बात करते हैं या किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, तब हम कैसा लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक आता है हमारा, मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम कैसे बात करते हैं, सीधा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, जब आप बात कर रहे हैं किसी सिस्टम की, क्लास 11th में थोड़ा सा जाएंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ा था एक, थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो वहां पर हम प्रेशर की बात कर रहे थे। देखिएगा हमने प्रेशर बात कर रहे थे, फोर्स बात कर रहे थे, मास की बात कर रहे थे, वेलोसिटी की बात कर रहे थे, मोमेंटम की बात कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे, पूरे एक सिस्टम के लिए। थर्मोडायनामिक सिस्टम में कह रहे थे किसी सिस्टम का प्रेशर, किसी सिस्टम का टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स थे। और जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आएंगे तो वहां पर हमने क्या किया था, हम किसी गैस के एक एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर जा रहे थे, ठीक है। तो एक एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वाली जो स्टेट है वो बहुत छोटी होती है, वो होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक जब हम ऑल ओवर किसी सिस्टम की बात करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमने क्या किया, किसी गैस पार्टिकल ले लिया या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो हमने पार्टिकल्स है, कोई एक छोटा हिस्सा उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री ठीक है, एलिमेंट्री पोर्शन उठा लिया। वहाँ की बात करते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल कहेंगे। तब वहाँ पर हम चार्ज देखेंगे पर्टिकुलर कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उस हिसाब से हमारा जो चार्ज होगा, ठीक है, NE के हिसाब से होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑल ओवर एक सिस्टम की, ऑल ओवर एक ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर बच्चों हमें एक पूरा एक सरफेस देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना वो नहीं होता प्रैक्टिकली, ठीक है। इन प्रैक्टिस वी कांट डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात समझ में आ रही है? ये हमारा एक थोड़ा सा एक बड़ा सरफेस एरिया है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया माइक्रोस्कोपिक, उसका हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख सकते हैं, बट पूरे इतने के लिए हम इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं, उनको देखना पड़ता है। तो हम क्या कैसे वो करेंगे, हम सीधे एक बड़ा हिस्सा लेंगे चार्ज का और मान लेंगे कि वहाँ का चार्ज इतना है, उससे हम एक एज अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे, ठीक है। हालांकि प्रेजेंट कैसा होता है, चार्ज ऑल ओवर चार्ज है वो होगा क्वांटाइजेशन के हिसाब से, बट किसी पर्टिकुलर हमने क्या किया, एक बड़ा एरिया ले लिया, जब हम सिस्टम ले लेता है तो वहाँ पे हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो चार्ज कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हमारा कॉन्टिन्यूस है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है आपको क्या, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज हमारा कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो कॉन्टिन्यूसली हमारे हर जगह पर, हर एक पोर्शन अगर हम उठा के देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, ये वाला पोर्शन देखा आपने, इसी के इक्वल हमने दूसरा पोर्शन देख लिया, जितने भी पोर्शन है उस सब सारे पोर्शन पे इक्वल चार्ज है, ठीक है।
और सब जगह से हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा चार्ज। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है ऐसा नहीं किसी हिस्से पर ज़्यादा है किसी हिस्से पर कम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कहीं पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है चार्ज की, ऐसा नहीं होगा। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब हम ऐसे उसको क्या बोलेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिएगा अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा 3 टाइप का हो सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला होगा हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आप पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड आप पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा पूरा टॉपिक इसी पर बेस्ड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस, वॉल्यूम। इसका भी सिग्निफिकेंस अभी देखेंगे आप कहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, गाउस की थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या करना है, इन्हीं के बारे में, इन्हीं से रिलेटेड हमने सारे डेरिवेशन करना है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक हो गया। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लीनियर से समझ में आता है लाइन, लीनियर से समझ में आता है आपको लाइन। अगर हमारे पास एक लाइन है, लाइन बोले तो 1 डायमेंशनल, ठीक है, 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3D 1D 2D कहते हैं। क्या होता है, हमने क्या किया, घर में हमारे पास छत में गए, एक रस्सी यहाँ पर बांधी, उसका दूसरा हिस्सा हमने यहाँ पर बांध दिया लो। अब एक चींटी को पकड़ा, अब एक चींटी को पकड़ा, उससे कहा कि भाई चल यहाँ पर। ठीक है, अब चींटी कहाँ कहाँ चल सकती है बच्चों, हमारा इस धागे के हिसाब से, और इधर आ सकती है, मतलब नीचे जाए, अगर वो थोड़ा सा इस तरफ को आ जाए, ऐसे में चले प्लेन में। ठीक है, स्लाइड रख दोगे यहाँ पर, अगर हमने एक पेज रख दिया तब हो सकता है यहाँ पे आ जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ठीक है, ये एयर में है बच्चों, ये मैं यहाँ पर नहीं बना पा रही हूँ, यहाँ पर खड़े हैं 2 खंभे। अब हमारे पास एक धागा, देखिए एक पोलिया है एक पोलिया है, इन 2 पोल के बीच हमारे एक रस्सी टंगी है। अब चींटी केवल यहीं पर चल सकती है, तो उसके पास जो फ्री कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1। वो केवल एक एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर सकती है, फ्री कर सकती है। ठीक है, इट इज फ्री टू मूव अलॉन्ग ओनली 1 डायमेंशनल, एक डायरेक्शन के अलॉन्ग, उसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट होगा, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक हो गया। अब क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अलॉन्ग द लाइन, या 1 डायमेंशनल भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन के अलॉन्ग या किसी लाइन के अलॉन्ग हमारे पास जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन सच अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। जल्दी से पहले इसको हेडिंग करेंगे, मैं आपको लिखा देती हूँ इसे, जल्दी से नोट करेंगे आप इसे। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी नोट कीजिए, फिर बात करते जरा इसी में लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी? देखिएगा, फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग अ लाइन, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज इट क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। जल्दी से नोट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहीं पे देखिए। पहले भी ये बात कर लेते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ है, डेंसिटी क्या होता है। अब भाई आप डेंसिटी की बात करेंगे, अब सॉरी डांस बोल दिया मैंने, अब कोई डांस ना करने लग जाना। देखिएगा, डेंसिटी का मतलब आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का मास यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टोटल मास हमारा कितना है, टोटल हमारा जो वॉल्यूम ले लिया, मान लेते हैं 5 लीटर है, 5 लीटर इसका वॉल्यूम है। इसके 5 लीटर वॉल्यूम का जो अगर आप मास इसको तोलते हैं, पूरे 5 लीटर की जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या करा, एक तराजू में रख दिया, और क्या हुआ, मास कितना निकला, इस 5 लीटर वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट का जो मास निकलेगा, मान लेते हैं वो हमारा 20 kg निकल गया। ठीक है, आपको चाहिए भाई अगर ऐसा ही बर्तन 1 लीटर का हो जाए, जैसे काट के मैंने ऐसा बना दिया कि 1 लीटर हो जाए, तो उस 1 लीटर में कितना मास आएगा भाई,
तो 1 लीटर में आएगा हमारा 20/5, 5 4 20, 4 kg आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में 1 लीटर मतलब यूनिट वॉल्यूम में 1 वॉल्यूम में कितना मास, वही हमारी क्या होती है, डेंसिटी होती है। ठीक है, तो डेंसिटी से मतलब यूनिट टर्म्स में, यूनिट वॉल्यूम हो या यूनिट लेंथ हो या यूनिट एरिया हो। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे आप, तो देखो बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक वायर है, लीनियर लाइन है एक। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इसकी लेंथ सपोज 5 मीटर इसकी लेंथ है, और इस 5 मीटर लेंथ में एक दो ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज जो है हमारा कंटिन्यूस, वो कितना है हमारा, उसे मान लेते हैं हम 20 कूलम, या आप मान लीजिए 40 कूलम। ठीक है, 40 कूलम चार्ज है। तो बताएंगे आप जल्दी से, 5 मीटर में 40 कूलम है, तो 1 मीटर यही का इसका एक पार्ट ले लिया मैंने, कोई 1 मीटर का, उस पर कितना चार्ज होगा, तो वो होगा हमारा 40/5। जब भाई 8 होगा 1 में, तभी तो भाई 5 में 40 होगा, है ना। 5 8 × 40, समझ में आ गया। 5 टॉफ़ी 40 रुपये की, तो 1 टॉफ़ी 8 रुपये की, पता नहीं कैसे टॉफ़ी होगी हो। ठीक है, आती है 10 रुपये की आती है, उससे थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, आप ऐसा बोल सकते हैं यूनिट वॉल्यूम यूनिट लेंथ का में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वही हमारा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। या आप ऐसे बोल सकते हैं द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन along unit length per unit length करना बच्चों, per unit length is termed as या known as, कुछ भी बोल सकते हैं आप, termed as linear charge distribution। LCD लिख दिया मैंने भाई अपने लिए, तुम पूरा लिखोगे भाई एग्जाम में, पूरा लिख के आना। ठीक है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग पर यूनिट लेंथ इज टर्म्ड एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बात करते हैं अब हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इफ लिख लेंगे जल्दी जल्दी, इफ एल इज द लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या ऑफ अ लाइन, एंड या फिर ऐसे बोल दो, if small q is the amount of charge distributed along L meter length, along a wire of L meter length, then linear charge density देखिए डिनोट करते हैं हम लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, डिनोट करेंगे लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यूनिट लिखेंगे इसके बगल में, यूनिट होगी इसकी, देखिए क्यू की यूनिट होती है हमारी कूलम, एल की होती है मीटर, अपॉन में मीटर तो पर यूनिट, कूलम पर मीटर। देखिएगा कभी कोई डेफिनेशन आती है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना होता है, एक डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला आता है, यूनिट आती है, फिर डायमेंशन आती है। ये आपने क्लास 11th में ही सीख लिया है। कूलम की हमारी होती है डेंसिटी 80, लेंथ की होती है आपको पता है L माइनस, बट L वाले को हमेशा पहले लिखना चाहिए, फिर T आता है L 80, L माइनस 1 80। ठीक है, जल्दी से छापेंगे। अब बात करेंगे हम इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड, सरफेस एरिया आ जाएगा। और देखिए बच्चों, हम सरफेस एरिया लेंथ कहाँ पे नापते हैं, जब हमारे पास एक लेंथ होती है, मतलब मीन्स एक वायर टाइप कुछ होता है। अब वो वायर हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है, वो इस वायर हमारा कर्व्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेंथ हम तभी नापेंगे जहाँ पे हमारी कोई वायर टाइप वन डायमेंशनल क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, बात करते हैं सरफेस की, तो सरफेस एरिया हम कहाँ पर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, 3 डायमेंशनल भी लेते हैं, फिर वो हमारा टोटल सरफेस एरिया, फिर हम उसका अलग लेते हैं। ठीक है, जब 3 डायमेंशनल में ज़्यादातर जो हमारी क्वांटिटी होती है वो वॉल्यूम ली जाती है। ठीक, तो अगर हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल जो हमारी आकृति होती है, ये हमारे पास एक बुक है, हम
हमने कुछ दिन पहले भी आपको ये चीज़ सजेस्ट की थी कि जो हमारा बुक है ये क्या है, हमारी एक क्यूबॉइड टाइप है, ठीक है। इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है, इसमें हाइट भी है। इसमें एक प्लेन है, एक पेज, ठीक है। इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई। एक प्लेन ये भी है, एक प्लेन ये भी है, एक प्लेन ये, बहुत सारे प्लेन्स है, देयर आर नंबर ऑफ प्लेन्स, ठीक है। दिस वाइट बोर्ड मेरा वाइट बोर्ड है। ये भी क्या है बच्चों, इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। जो मैंने भी बताया था आपको, वन डायमेंशन में केवल एक एक्स एक्सिस होती है, और जो हमारे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास एक दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? तो वो प्लेन, जितने भी हमारे प्लेन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे सब सरफेस होते हैं, सॉरी वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर a surface, या और करके आप लिख देंगे इसे प्लेन, ठीक है, प्लेन हो सकता है हमारा। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नाउ टॉक अबाउट, देखिएगा इसमें हमारे पास एक टू डायमेंशनल कोई वो होगा, इस टाइप से कागज की एक पतली शीट ले लिया आपने, चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉन्टिन्यूसली। इज इट क्लियर? ठीक है। बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेम, अगर यूनिट लेंथ के लिए कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वही हमारा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली अगर हमारे पास कितना है, यू कैन से सपोज, लिख लेंगे इसे लेट, लिखेंगे आप इसमें थोड़ी देर में, पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। चलो मैं बता ही देती हूँ पहले, फिर आप नोट कर लेना, इसे खुद लिख लेंगे आप। लेट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए भी ले सकता है, कहीं पे एस लेता है, एरिया ओवर अ सरफेस ए, देन SCD लिख देंगे इसे, SCD सरफेस चार्ज डेंसिटी। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय, देखिएगा सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। जल्दी छापेंगे इसे, ठीक है। इसी के साथ में इसका साइड पे यूनिट ले लेते हैं। SI यूनिट क्या होगी इसकी, Q की यूनिट होती है हमारी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में मीटर है तो ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी हमारी कौन, विमा, हाँ डायमेंशन या विमा बोलते हैं हिंदी में, ये हो जाएगी हमारी L-2 जल्दी से छापिए। ठीक हो गया। नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी VCD, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर भी वॉल्यूम आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब चलेंगे हम थ्री डायमेंशनल में, जहाँ पर हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लाइक क्यूबॉइड और क्यूब। एक आपका एक कमरा है, रूम है, उस रूम में भी हमारे पास क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और एक ऊपर को होती है हमारी हाइट, थ्री डायमेंशनल XYZ, ठीक है। सच आर ऑब्जेक्ट आर नोन एज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। फॉर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट where charge is distributed over the volume, the charge distribution is called volume charge distribution, ओके। बना लेंगे एक क्यूबॉइड बना लेते हैं, बहुत अच्छा सा, ये लीजिए, ठीक है। एक कमरा है, उसमें मैंने एक जगह बात कर ली, इसलिए ऑल ओवर द हमारा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अंदर भी है पूरा वॉल्यूम में, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
देखिएगा, इसी में अगर मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कोई भी एक फेस पकड़ेंगे आप, तो वो अपने आप में क्या है, एक सिंगल प्लेन होगा, सरफेस होगा, 2 डायमेंशनल शेप होगा, आपने एक दीवार पकड़ लिया, रख कर दी, ठीक है। तो वहां पर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, केवल अगर एक वॉल के अलॉन्ग लेंगे, ओवर लेंगे, ठीक है। जल्दी से करिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें अगर, वही यूनिट वॉल्यूम में कितना हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हमारी वो क्वांटिटी क्या होती है हमारी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड डिनोटेड बाय रो, यहाँ पे आ जाएगा वी। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग पर यूनिट वॉल्यूम अलोंग दी, ओवर लिखेंगे, ठीक है। सरफेस और उसमें, सरफेस और वॉल्यूम में आप ओवर कीजिएगा, अलोंग कीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम is termed as volume charge density denoted by rho. Let q amount of charge distributed over the volume capital V, then rho equal to, या volume charge density rho equal to v q upon v, यूनिट होगी हमारे पास कूलम पर मीटर क्यूब। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक हो गया, L-380, ठीक हो गया बच्चों। ये है हमारा क्या, आज हमने बात की कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल द